और आज सरकार की शुरुआत कर रहे हैं हम छत्तीसगढ़ से, जहां धर्मांतरण के साइड इफेक्ट खुलकर सामने आ रहे हैं। विपक्ष चाहे जितनी सियासत कर ले, सरकार चाहे जितने लाख दावे कर ले, लेकिन धर्मांतरण हो रहा है। और धर्मांतरण के बाद गांव में आदिवासी समाज कैसे एक वर्ग संघर्ष जैसे हालात में उलझ रहा है, इसकी सच्चाई सामने आ रही है। दंतेवाड़ा जिले का एक गांव का परिवार सामाजिक बहिष्कार झेल रहा है, और वो भी इसलिए क्योंकि उसने गौमांस खाने से मना किया। हाथ यह है कि प्रताड़ना देने वाले भी गांव के ही लोग हैं। फर्क केवल इतना है कि अब वो अपने आदिम संस्कार छोड़ करके धर्मांतरित हो चुके हैं और बहुत संख्या में। एक रिपोर्ट देखिए इस पर। आदिवासी बहुल छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा के बड़े कमेली गांव में एक आदिवासी तामो परिवार को मार पीट कर गांव के बाहर कर दिया गया। उनका हुक्का पानी तक बंद कर दिया, वो भी केवल इसलिए क्योंकि उन्होंने गांव के धर्मांतरित बहुसंख्यकों के आदेश पर गौमांस नहीं खाया। पीड़ित परिवार इतना सहमा हुआ है कि अपने ही घर, अपने ही गांव को छोड़कर 3 दिन से दंतेवाड़ा में शरण लिए हुए। हम लोग मांस मटन नहीं खाते हैं, शाकाहारी। बहुत दिन से हम लोग सदगुरु गायत्री में हम लोग पूजा करते हैं। तो मेरे बेटा को 2 महीना के पहले बीमारी ने किस पूछताछ की गई, उससे भी कुछ दबाव बनाने के तौर पर सामने आया। जाहिर है ये सब कुछ उसी बस्तर में हो रहा है जहां विपक्ष बार बार जल, जंगल, जमीन और आदिवासी संस्कृति पर खतरे की दुहाई देता रहा है। सो विपक्ष ने इस बार सीधे सीधे शासन प्रशासन का फेलुअर बताते हुए सरकार को जमकर घेरा। तो वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष अब इस पर सफाई की मुद्रा में और कांग्रेस को राजनीति न करने की नसीहत दे रहा है। बेहद ही दुर्भाग्यजनक स्थिति है और ये सरकार का फेलियर है। कानून नाम की चीज़ नहीं है, तभी तो ये स्थिति बन रही है। दूरस्थ क्षेत्रों में कानून की पहुंच नहीं बची है। यही कारण है कि लोगों को परेशान किया जा रहा है। जो पुरानी रूढ़िवादी जो चीज़ें हैं, वो चीज़ें अकस्मात इस तरह की कभी कभी सामने आती हैं और उसको प्रशासन बड़ी सुदृढ़ता के साथ में, बीजेपी के शासन में इस तरह की चीज़ों का निराकरण किया जाता है। तो एक घटना से कोई पूरी व्यवस्था पूरे बस्तर के अंदर में बिगड़ी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कांग्रेस को केवल राजनीति करना है। उनके लोग तो स्वागत करना चाहिए कि जेल की सलाखों के पीछे से बाहर आ जा रहे हैं 2.5 साल के बाद। तो कुल मिलाकर बस्तर में आदिवासी परिवार पर ज्यादती होना, वो भी धर्म बदलने का दबाव बनाने के लिए, दुर्भाग्यजनक और बेहद खतरनाक है। क्योंकि प्रदेश की सरकार का ये दावा है कि धर्मांतरण को लेकर वो बेहद सख्त है, इसे किसी कीमत पर बर्दाश्त न करने की बात की जाती है। तो फिर सवाल है, किसी परिवार पर ऐसी ज्यादती की हिम्मत आ कहां से रही? किसका हाथ है इसके पीछे? किसकी शय है? ऐसा केवल एक परिवार के साथ हो रहा है या फिर पूरे इलाके में ये खेल खेला जा रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। कुल मिलाकर यहां 3 सवाल हैं। पहली बात, क्या गौमांस के लिए परिवार को इतना प्रताड़ित किया गया, या मांस न खाने को समाज से बाहर जाना देखा गया? तीसरा, ये वर्ग संघर्ष की स्थिति है या किसी नियमों को ना मानने देने पर आरोप है? जो भी है, 3 दिन हो गए परिवार अपने गांव से, घर से बाहर निर्वासित है। क्या इस शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए?